नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, अगस्त खत्म होने वाला है और सितंबर शुरू होने वाला है। इस समय अगर आप 1 एकड़ धनिया की खेती कर देते हैं तो मात्र 20 से 25 हज़ार रुपये लगा करके मार्केट में अगर जो धनिया है 10 रुपये किलो बिकी, फिर भी आप 1.5 लाख रुपये कमा पाएंगे। और अगर आपकी जो धनिया है वो 50 रुपये किलो बिक गई तो वहाँ से आप लगभग 7.5 से 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पहली बार आए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको खेत कैसे तैयार करें, कौन सी किस्में लगाएं, बीज कौन सा लगाएं, कैसे उपचारित करें, बुआई कैसे होती है, खाद और शेड्यूल कैसे होता है, खरपतवार कैसे नियंत्रण करेंगे, कीट और रोग कौन से आते हैं उनको कैसे नियंत्रित करेंगे, कटाई कब शुरू हो जाएगी, कितनी लागत होगी, कितनी कमाई मिलने वाली है, इसके बारे में डिटेल्स A to Z जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है अगेती धनिया खेती में खेत की तैयारी। देखिए, इस खेत के लिए जो है आप लगभग हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी का जो pH मान है वो 6 से 8 के बीच का हो, हर जगह पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान को 1 से 2 गहरी जुताई करनी है और 8 से 10 दिन के लिए खेत को छोड़ देना है। इस दौरान इसमें आपके पास गोबर की जो भी खाद हो 1 से 2 ट्रॉली को डाल सकते हैं, बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद। उसके बाद 1 से 2 जुताई करके खरपतवार निकाल लेना है। अब आपका जो खेत है वो बुआई के लिए तैयार है। लेकिन अब बात आती है अगेती खेती के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव किया जाए जो कि अच्छा उत्पादन देती हैं। नंबर 1 पे आती है नामधारी की सुरभि। यह जो किसान भी सबसे खास बात इसकी बताऊं तो फूल जो है इसके देरी से आते हैं, बार बार कटाई के लिए किस्म जानी जाती है, साल भर आप इस किस्म को लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी होता है। तो अगर आप धनिया में पत्ती के लिए खेती कर रहे हैं किसी भी मौसम में, पूरे साल में किसी भी मौसम में अगर आप पत्ती वाली धनिया की खेती कर रहे हैं, हरी धनिया की खेती कर रहे हैं, तो आपकी पहली जो पसंद है वो सुरभि होनी चाहिए नामधारी की। दूसरी जो किस्म है वो आती है जिनटेक्स की किरण। इसकी क्या खास बातें हैं, चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। जिनटेक्स की जो किरण है ये भी बार बार कटाई के लिए उपयुक्त है। पहली कटाई 30 दिन में शुरू हो जाती है और इसको भी आप पूरे साल लगा सकते हैं। तो धनिया जो है उसकी अगर आप पत्ती के लिए खेती कर रहे हैं तो ये किस्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तीसरी और अंतिम जो किस्म है वो है बॉम्बे की सुपर धनिया। बार बार कटाई के लिए भी जानी जाती है, अच्छा उत्पादन देती है। तो इन तीनों किस्मों में से आप कोई सी भी किस्म ले सकते हैं, या जो किस्म आपके एरिया में अच्छा उत्पादन देती हो आप उसका भी चुनाव कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज कितना लगेगा और बीज को कैसे उपचारित करेंगे। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए अगर आप हरी पत्ती के लिए कर रहे हैं तो 8 से 10 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। पहले बीज को आपको हल्के हाथों से रगड़ लेना है, साफ कर लेना है, ताकि उसके जो ऊपर के छिलके हैं वो उतर जाएं। फिर जो बीज है उसको 10 से 12 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। फिर जैसे कि अगेती में बरसात में भी हम बुआई करते हैं तो मुख्य समस्याएं क्या आती है, जड़ गलन आती है और इसके अलावा पौधा जो है थोड़ा सा बड़ा होकर सूखने लगता है। यही समस्याएं आती हैं। इसके लिए जो है किसान भाइयों, हमें जो बीज है उसको 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और उसमें 1 किलो जो बीज है उसको उपचारित करना है। फिर जो है किसान भाइयों उसके बाद हमें उसकी बुआई करनी है, तो ये समस्या नहीं आने वाली है। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या होगा। देखिए, अगर बुआई के सही तरीके की बात करूँ तो 2 तरीके मुख्यतः होते हैं। एक होती है बेड विधि और एक होती है छिड़काव विधि। अगर पानी आपके यहाँ भी बर्फ रहा है तो आपको बेड विधि से खेती करनी चाहिए। अगर आपका जो खेत है ऊंची जगह पे है तो आप क्यारी विधि से भी कर सकते हैं। बेड विधि में किसान भाइयों पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखिए। और अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो हाथ से ध्यान दीजिए कि बीज जो है बहुत पास ना गिरे, छिड़काव विधि से बुआई कर दीजिए। अब बात आती है कि खाद और स्प्रे का शेड्यूल क्या होगा। देखिए, बुआई के समय आपको कौन सी खाद डालनी है बेसल डोज में, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 50 किलो DAP लेना है, 25 किलो MOP पोटाश लेना है और 5 किलो जो है ह्यूमिक एसिड लेना है। साथ में 5 किलो जो है वो जिंक सल्फेट लेना है। इन सब खादों को आप डालेंगे तो आगे चल के आपकी फसल में कोई समस्या नहीं आने वाली है। और जैसे ही फसल किसान भाइयों 10 से 15 दिन की अवस्था पे हो, उसमें किसान भाइयों जो है आपको लगभग NPK 19-19-19 लेना है। 300 ग्राम ड्रेन फिल्टर में पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है। जैसे ही फसल 20 दिन के आसपास की हो तो उसमें यूरिया ले लीजिए, जितना आपकी जो फसल है सह सकती हो। उसमें थोड़ा सा सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके अपने खेत में डाल दीजिए। इससे जो आपका पौधा है उसका तेजी से जो है वो विकास होगा। और इसके अलावा किसान में कुछ चीज़ें आप और भी कर सकते हैं। जब 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो और कटाई के लिए ना तैयार हो तो 12-0 को 300 ग्राम लेकर के 1.5 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे कर दीजिए। इस तरह से किसान भाई अगर आप खेती करेंगे तो पौधा जल्दी तैयार होगा। साथ ही इसमें कोई फनफूद और बीमारी न लगे उसके लिए फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहिए बुआई के 10 दिन के बाद से।
तब आप देखेंगे कि आपकी जो धनिया है 35 से 40 दिन में कटाई के लिए जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अब बात आती है खरपतवार जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो खरपतवार को कैसे नियंत्रित करें। देखिए बुआई के तुरंत बाद अगर आप पेंडिमेथिलिन लेते हैं, जिसको कि पेंडामेथिलिन भी बोलते हैं 38%, इसको किसान भी आपको 700 ml लेना है और 150 से 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। ध्यान दीजिए पेंडामेथिलिन जो होता है ये अलग अलग तरीके का होता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ 38% वाला है, ये मात्र 700 ml लगता है, और कोई होता है कोई 1 लीटर लगता है, कोई इससे भी कम लगता है। वो डिपेंड करता है कौन सा पेंडामेथिलिन है। तो आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो उसको देख के पीछे जो लेबल लगा हुआ है इसको समझ करके ही कीजिए। और अब बात आती है किसान भाइयों कि जो कीट हैं और जो रोग हैं वो कौन कौन से आएंगे और कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिए बरसात में जो है किसान भाइयों सबसे प्रमुख, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आपसे कहा था, जड़ गलन रोग ये आता है। ये जो आता क्यों है पहले उसको समझ लीजिए, फिर कैसे नियंत्रित करेंगे उसको समझेंगे। देखिए फसल में जो जड़ गलन रोग है ये नीचे से शुरू होता है और इससे क्या होता है कि फसल खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए किसान भाई क्या कर सकते हैं, मिट्टी में हमें 5 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है, पानी मिलाकर के जड़ के पास स्प्रे करना है, और ये समस्या ना आए उसके लिए बीज को पहले से ही उपचारित कर लीजिए। और अब बात आती है कि और कौन सी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा कोई और समस्या नहीं आती। फनफूद आ गया और कीट थोड़े बहुत आ गए, ये तो हर समय में आते हैं, और उसके लिए जो हम नॉर्मल फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं बस हमें वही सब करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब बात आती है कि कटाई कब शुरू होगी और कितना उत्पादन होगा। देखिए 1 एकड़ में आपकी जब फसल लगाते हैं, जब आपकी पत्तियां 20 से 25 सेंटीमीटर की हो जाएं तो आप समझ लीजिए आपकी जो फसल कटाई के लिए तैयार हो गई है। हमें उसकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए। और किसान भी बार बार कटाई वाली अगर आप किस्म लगाते हैं तो एक बार बुआई करके आप 4 से 5 जो कटाई है वो आसानी से ले सकते हैं। और एक बार बुआई के जब 4 से 5 कटाई ले पाएंगे तो आप उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होगा। आपको 1 एकड़ में लगभग एक बार कटाई में ही 70 से 80 कुंटल तक का उत्पादन देखने को मिलेगा, जिससे किसान भाइयों आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ध्यान दीजिए 70 से 80 किलो जो उत्पादन मैं कह रहा हूँ, 70 से 80 क्विंटल जो उत्पादन है ये हरी धनिया का उत्पादन है, बीज का उत्पादन नहीं होने वाला है। बीज का जो उत्पादन होता है वो 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ होता है। हरी धनिया का जो उत्पादन है वो किसान भाइयों 70 से 80 कुंटल तक प्रति एकड़ हो जाता है। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप अभी तक रुके हुए थे, वो ये है किसान भाइयों कि लागत कितनी आएगी और कितनी कमाई होगी। देखिए 1 एकड़ में आपको लगभग 150 कुंटल का उत्पादन मिलने वाला है। अगर 50 रुपये किलो से बिक जाती है तब आपको 1 एकड़ में लगभग 7,50,000 रुपये का मुनाफा होगा। लेकिन अगर धनिया केवल 10 रुपये किलो बिकती है, आपको धनिया है मार्केट में कोई रेट नहीं होता, केवल 10 रुपये किलो बिकती है, फिर भी आप जो है किसान भी 1,50,000 रुपये कमा पाएंगे। लागत मात्र 25,000 की आने वाली है। 25,000 से 1 एकड़ में 1 रुपया ज़्यादा लगने वाला नहीं है। 10 रुपये किलो भी बिकी फिर भी आप 1,25,000 रुपये का मुनाफा कमाएंगे। लेकिन बरसात में जो है रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो आपको 50 रुपये किलो का जो रेट है वो आमतौर पर मिल ही जाएगा। तो यहाँ से 1 एकड़ में आप 6 से 7 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। तो ये था कि आप अगस्त के अंतिम में सितंबर के शुरुआत में धनिया की खेती करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धनिया की फसल के बारे में और जानना चाहते हैं तो इन स्क्रीन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट पे जाकर के और सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।